ये नुकसान, ये 9 नंबर। आज अलग सुबह पाकिस्तान और भारत के दरमियान तकरीबन 1 घंटे की लिमिटेड वॉर, महदूद जंग हुई है। इस जंग ने पूरे पाकिस्तान और भारत बर सग़ीर के अवाम को, तकरीबन 1.5 अरब से लोगों को उनकी नींदों से जगा दिया। से 5 से 20 मिनट पहले तकरीबन मैक्सिमम 10 से 12 गोली की आवाज़ आई है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आई है, पूरा सिटी जो है वो डर गया है। आज जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस जंग के बाद टेम्परेचर कुछ कम होता नज़र आ रहा है, डी एस्केलेशन होता नज़र आ रहा है और इस जंग के नताइज के हवाले से अब गौर व खौज हो रहा है और इसके मुस्तक़बिल के हवाले से। यकीनन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि भारत ने, भारतीय लीडरशिप ने, भारतीय मीडिया ने जो टेम्परेचर बढ़ाया था हमले के बाद, उसके बाद जो सूरत हाल थी, किसी सूरत मुमकिन नहीं था कि भारत कोई ना कोई कार्रवाई करे, किसी न किस्म की कोई मिलिट्री स्ट्राइक करे जो वो अपने अवाम का पेट भर सके। वो स्ट्राइक हुई जिसकी कि हर सूरत तवक्को थी। पाकिस्तान की फ़ौज हर सरहद उसके लिए तैयार था और वो उस हमले के नतीजे में पाकिस्तान ने बताया कि 6 मकामात पर भारत के हमले हुए हैं और भारत के मिसाइल जो कि उसकी हुदूद से फ़ायर किए गए थे, उसके जहाज़ों से, वो 24 मिसाइल पाकिस्तान के 6 मकामात पर जाके लगे। इसका जवाब दिया पाकिस्तान ने भारतीय फ़ज़ाइया को इंगेज किया और शायद 1971 के बाद से भारतीय फ़ज़ाइया का सबसे बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि उसके 5 बहुत की एयरक्राफ्ट्स इस दौरान पाकिस्तान की एयरफोर्स ने गिरा दिए। तीन राफेल जदीद तरीन, कीमती तरीन भारतीय एयरफोर्स का एसेट, एक मिग 29 और एक SU-31, ये वो एयरक्राफ्ट्स हैं जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने 5 एयरक्राफ्ट्स भारत के गिरा दिए, जो 1971 की बार के बाद भारत की फ़ज़ाइया का, एयरफोर्स का सबसे बड़ा नुकसान है। अफ़वाज पाकिस्तान ने दुश्मन की जारियत के जवाब में दुश्मन के 5 तैयारे और एक कॉम्बैट ड्रोन जो पाकिस्तान पर हमला आवर हुए थे, उनको मार गिराया है। The Pakistan Armed Forces could have shot even more than 10 of their aircraft, but we exercised restraint and at no time any of their aircraft was allowed to enter into Pakistan's airspace, and also at no time none of Pakistan aircraft went into Indian airspace. गोया पाकिस्तान ने ज़बरदस्त जवाब दिया भारतीय हमलों का और भारतीय हमलों के नतीजे में अब ये बात सामने आ रही है कि बड़ी तादाद में सिविलियंस भी उसका निशाना बने हैं और पाकिस्तान के अपने काउंट के मुताबिक तकरीबन 26 लोग इसमें शहीद हुए, 45 के करीब इसमें इंजर्ड हुए हैं। दूसरी जानिब कलअदम जैश मोहम्मद के जो बानी हैं जय मसूद अज़हर, उनकी फ़ैमिली की जानिब से कहा गया है कि भावलपुर में होने वाला हमला फैमिलीज़ को निशाना बनाया गया और जिसमें कि कलअदम जैश मोहम्मद के, मसूद अज़हर की फ़ैमिली के, बहुत करीबी फ़ैमिली के तकरीबन 10 लोग इसमें हलाक हुए हैं और शायद इतने ही लोग जो हैं वो उसमें ज़ख्मी हुए हैं। ये सबसे बड़ी सिविलियन कैजुअल्टी वहाँ हुई जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं, क्योंकि ख़ानदान, फैमिलीज़ जो हैं वो इन मिसाइल्स अटैक का निशाना बनी। इसी किस्म का हमला मुरीद के की एक मस्जिद में हुआ। तमाम मकामात पे ऐसा लगता है कि पहली कोशिश ये थी कि मसाजिद को निशाना बनाया जाए और मुरीद के की मस्जिद में जो हमला हुआ है उसमें नुकसान बहुत महदूद हुआ है। ये कुल मिला के 6 हमले, 24 मिसाइल, मगर पाकिस्तान का भी ज़बरदस्त उसका जवाब, 5 भारतीय जहाज़ों को गिरा देना। यकीनन 1 घंटे के अंदर इतना मौसर जवाब ये पूरी पाकिस्तान की नहीं बल्कि शायद किसी भी मुल्क की एयरफोर्स के हवाले से एक बहुत ही काबिल ज़िक्र परफॉर्मेंस है।
भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो जारियत की है, अब पाकिस्तान की जानिब से इस जारियत का, इस एग्रेशन का भरपूर जवाब दिया जा रहा है और दिया जाता रहेगा। I would like to say, and I want to make it clear, that Pakistan only responded in self-defense. It is India which covers. Pakistan reserves the right and will respond to this aggression at a time, place and means of our own choice. इसी की वजह से आज सुबह से ये खबरें हैं कि राफेल बनाने वाली फ्रेंच कंपनी के शेयर्स डाउन हुए हैं, क्योंकि इस जंग के दौरान उसकी तबाहकुन परफॉर्मेंस रही है। ख़ास तौर पे राफेल एयरक्राफ्ट्स की, जो कि भारत ने एक और लॉट अभी ख़रीदी है, उसका समझौता किया है, $7 बिलियन की वो परचेज़ है। और दूसरी जानिब वो चाइनीज़ एयरक्राफ्ट कंपनी जिसने कि JF-17 और J-10C जहाज़ जिन्होंने कि इस कॉम्बैट में हिस्सा लिया, उसके शेयर्स तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। वो कि दुनिया फ़ैसला दे चुकी है कि ये जंग, जो कि बेसिकली एयर स्पेस में लड़ी गई पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, पाकिस्तान ने इसमें इंडिया को ज़बरदस्त शिकस्त दी है। लेकिन बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे इस लिमिटेड वॉर के बाद आज सुबह दोनों मुल्कों की लीडरशिप के लिए अपने अवाम को अपने अपने हवाले से अपनी परफॉर्मेंस की तसल्ली देने के लिए सामान मौजूद है। भारत अपने अवाम को कह रहा है कि उसने उन मकामात को हमला किया जिसको कि उसने टारगेट किया था, और वहाँ पे जो तनसीबात थी उनको उसने निशाना बनाया। भारत बार बार कह रहा है कि पाकिस्तान की किसी मिलिट्री तनसीब को, इंस्टॉलेशन को उसने निशाना नहीं बनाया है। जो ऑफिशियल इंडियन नैरेटिव है वो काफ़ी उसको प्ले डाउन कर रहे हैं। 2 कर्नल लेवल की फ़ीमेल ऑफिसर्स ने इस पूरे ऑपरेशन के हवाले से मीडिया को एक मुख्तसर सी ब्रीफिंग दी है। अदरवाइज़ ऑफिशियल इंडिया इस मामले में इस चीज़ को प्ले डाउन कर रहा है और उसका कहना ये है कि ये जो होना था वो हो गया है। भारत ने सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्यवाही नपी तुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारी पूर्ण है। ये आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के पास ये एक बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है। पाकिस्तान ने 5 भारत के जहाज़ गिराए हैं। पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत फ़ख्र का मौका है। दोनों मुल्कों के अवाम के लिए बहरहाल कुछ अवेलेबल है और इसीलिए डी एस्केलेशन हो रही है। और अभी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने इंटरनेशनल मीडिया को कहा है कि भारत अगर डी एस्केलेट करता है तो पाकिस्तान भी इस मामले को समेटने के लिए तैयार है। It all depends upon this. This has been initiated by India. If India is ready to back down, if India backs down, we will definitely wrap up these things, you know. But as long we are under attack, under fire, we have to respond. We have to defend ourselves. नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की पाकिस्तान की मीटिंग हो गई है। प्राइम मिनिस्टर थोड़ी देर बाद पार्लियामेंट में एक स्पीच देंगे जिसपे कि वो इस सिचुएशन पे अपनी राय देंगे। और दूसरी जानिब जो वर्ल्ड पावर्स हैं, ख़ास तौर पे यूएस और चाइना और रशिया और मिडल ईस्टर्न पावर्स जो पाकिस्तान के बहुत ही करीबी दोस्त हैं, उन सब की ख्वाहिश, कोशिश और प्रैक्टिकल कोशिश ये है कि अब ये मामला यहीं पे थम जाए और बात आगे ना बढ़े। No, it's a shame. We just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades and centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very quickly. इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता कि ये बात अब यहीं पे ठहर जाएगी और आगे नहीं बढ़ेगी। फ़िलहाल इस वक्त जिस वक्त आपसे बात हो रही है, इस हवाले से पाक भारत कॉन्फ्रंटेशन के हवाले से आज सुबह की ख़तरनाक जंगी सूरत हाल, वॉर लाइक सिचुएशन, लिमिटेड वॉर के बाद हालात इस वक्त क़दरे काबू में हैं। टेम्परेचर क़दरे काबू में नज़र आता है।